हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अबरार फकीर मोहम्मद शेख वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 127 पर रिपोर्ट हुआ मैटर पुणे आईटीआईटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अक्टूबर 2023 को आया। हमने ये देखा है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में या और किसी भी असेसमेंट ईयर जहां पर असेसी ने कैश डिपॉजिट किया होता है, वहां पर असेसिंग ऑफिसर को कैश डिपॉजिट के बारे में कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जहां पे असेसी का व्यापार इस तरीके का है जहां पर असेसी कोई ऐसे आइटम में डील करता है, फॉर एग्जांपल असेसी का पेट्रोल पंप है या हॉस्पिटल्स हैं या असेसी का एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है, फ्रूट से रिलेटेड काम है, तो ऐसे केसेस के अंदर जनरली ये देखा गया है कि कैश की कलेक्शन काफी होती है और वहां पे कैश को एक्सेप्ट करने में डिपार्टमेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन डिपार्टमेंट उन केसेस में भी कैश को काफी चैलेंज करता है जहां पर असेसी ने अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल किया होता है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने जो 1.2 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया था अपने बैंक अकाउंट में, उसको अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट से असेसी ने विड्रॉ किया था। 1.2 करोड़ का अमाउंट था जिसमें से 20 लाख रुपए का अमाउंट असेसी ने यह एक्सप्लेन किया था कि असेसी को यह अपने ब्रदर से मिला है और असेसी ने यह भी एविडेंस में दिया था कि ब्रदर ने वो 20 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए हैं। जो असेसी ने यह कहा था कि मैंने अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ किया है, उस बैंक को विड्रॉ करने के लिए भी असेसी के बैंक में सफिशिएंट बैलेंस था। असेसी की एफडीआर थी जो कि पिछले सालों में की गई थी। उन एफडीआर की जो मैच्योरिटी आई थी उनसे असेसी ने कैश विड्रॉ किया था और 20 लाख रुपए असेसी ने अपने ब्रदर से रिसीव किए थे और 1.2 करोड़ रुपए का करीबन कैश डिपॉजिट असेसी ने किया था, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने इस बात पर नहीं माना कि असेसी इस कैश विड्रॉल को जस्टिफाई नहीं कर पाया है कि असेसी ने यह कैश अपने बैंक से क्यों निकाला था। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो आपने एफडीआर कराई उसका सोर्स क्या है। तो इस केस में आईटीआईटी के सामने दो मुद्दे थे। पहला यह कि जो असेसी ने एफडीआर अपने पिछले सालों में कराई है, जो प्रीवियस ईयर था उससे पिछले सालों में जो एफडीआर कराई है, क्या असेसी को उसका भी सोर्स असेसिंग ऑफिसर को बताना जरूरी है। तो इस केस में आईटीआईटी ने पहला आंसर यह दिया कि जो एफडीआर करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, जो उससे पहले सालों में कराई गई हैं, उसके लिए असेसी इस साल की असेसमेंट में एक्सप्लेनेशन देने के बाध्य नहीं है। दूसरी बात, आईटीआईटी का यह कहना था कि खाली असेसी यदि इतनी बात नहीं बता पाता है कि असेसी ने यह कैश क्यों विड्रॉ किया था, तो खाली इस बेसिस पर असेसी का एडिशन नहीं किया जा सकता। आईटीआईटी का यह कहना था कि यह एक सेटल्ड लीगल पोजीशन है कि जो असेसी कैश विड्रॉ करता है बैंकों से, वो बैंक में कैश जमा करने के लिए अवेलेबल होता है। और खाली इस वजह से कि असेसी अपने कैश विड्रॉल का रीजन नहीं बता पाया, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि जो असेसी ने कैश विड्रॉ किया है वो असेसी ने कहीं और खर्च कर दिया गया होगा और जो कैश डिपॉजिट किया है उसको असेसी कहीं और से अपनी अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज से लाया होगा। तो इस केस में आईटीआईटी ने दोनों ही बेसिस पर असेसी का एडिशन को डिलीट किया। डिपार्टमेंट ने असेसी का एडिशन 69A में किया था और जहां तक कि 20 लाख रुपए का जो कैश डिपॉजिट था उसके लिए भी आईटीआईटी ने यह कहा कि असेसी ने अपने ब्रदर की बैंक स्टेटमेंट सबमिट की है, जिससे यह पता चलता है कि असेसी के ब्रदर ने कैश विड्रॉ किया था। और जब असेसी के ब्रदर की स्टेटमेंट ली डिपार्टमेंट ने, तो उस स्टेटमेंट ने भी ब्रदर ने इस बात से
इनकार नहीं किया कि ये कैश उसके एसएससी के ब्रदर ने एसएससी को दिया है। ऐसी परिस्थिति में आईटीएटी ने जो कैश डिपॉजिट की जो एडिशंस थी उनको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अबरार फकीर मोहम्मद शेख वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 127 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।